को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री प्रदीप घोराई जी जो दीघा वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज करके प्रश्न किया गया है कि उनकी शादी कब होगी और उनके कारोबार या रोजगार के विषय में, आमदनी के बारे में बताया जाए। देखिए, इनके बारे में मैं अभी बताता हूँ। इससे पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि मैं ये सेवा निःशुल्क कर रहा हूँ, काफ़ी समय से, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। सभी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत अधिक प्रश्नों की संख्या आ गई है। कुछ लोग अपने हाल ही में प्रश्न भेज रहे हैं और ये चाहते हैं कि तुरंत जवाब मिल जाए, लेकिन मैं नियम के अनुसार जब उनका नंबर आएगा, उसका उत्तर अवश्य दूँगा। वो अपने उत्तर के लिए धैर्य से इंतज़ार करें। यदि किसी की कोई विशेष परेशानी है, उसे जल्दी उत्तर चाहता है वो अपने प्रश्न का, तो उसके लिए वह मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसे अतिशीघ्र उत्तर और व्हाट्सएप पर उत्तर कैसे मिला जाए ताकि उसे सब ना सुन सकें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसे आप नोट करिएगा 8979880701। इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा वीडियो पर भी लिखा हुआ है, आप मैसेज डाल के जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर प्रायोरिटी के आधार पर व किसी को ना पता चले किस आधार पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं इनके प्रश्न के ऊपर आता हूँ, जो आपने प्रदीप जी ने पूछा है। देखिए, इनके बताए समय के अनुसार वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली बनती है और ग्रह की स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में केतु है, छठे भाव में गुरु शनि है, अष्टम भाव में सूर्य है, नवम भाव में शुक्र बुध और राहु हैं और 11वें भाव में चंद्रमा है तथा 12वें भाव में मंगल। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। केंद्र इनका पूरा खाली है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लगन में तथा चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि कन्या है तथा वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है तथा आपकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जिस कारण आप मंगली हैं तथा मंगल 12वें भाव से बैठ करके आपके पत्नी स्थान को, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे लगता है कि विवाह में कुछ विलंब होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी सप्तमें क्योंकि शुक्र है और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो कभी-कभी ऐसे लोगों की शादी 28 जल्दी भी 26-27वें वर्ष में भी होने की संभावना हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। देखिए, गोचर में शनि पंचम में बैठे हुए हैं, जो अब वर्तमान में गोचर चल रहा है, और आपके विवाह के घर को तीसरी कुदृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए विवाह में मुझे लगता है कि विलंब होगा और विवाह 26-27 साल की अवस्था में होने की संभावना कम है। इनकी क्रूर दृष्टि पड़ने से यदि वो ये 2 ढाई साल यहाँ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका विवाह 29 से लेकर के, या तो 29वें में समझिए, या 31 से 33वें वर्ष के बीच में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। पत्नी आपकी सुंदर होगी, वृष, क्योंकि पत्नी घर का स्वामी वृष है, जो भाग्य स्थान में चंद्रमा वाले घर में बैठा हुआ है। सुंदर भी होगी, पैसे वाली भी होगी, धन, आपको विवाह से लाभ भी होगा। मैं समझता हूँ कि आपको अपने पहले सवाल का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, बताइएगा। अब आपकी कुंडली में गुरु, शनि, मंगल। दूसरा प्रश्न आपका कारोबार कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में है, तो उसका बताता हूँ कि आपकी कुंडली में गुरु, शनि, मंगल और शुक्र, ये ग्रह ऐसे हैं जो विदेश योग बता रहे हैं, आपका संबंध विदेश से बता रहे हैं। लग्नेश भी यदि अपने से 12वें हो तो वो ऐसा जातक वैसे भी घर से दूर जा करके अपना कोई कार्य करता है, धन अर्जन करता है। भाग्य स्थान में बुध बैठे हैं, जो शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं भाग्य स्थान में। प्लेसमेंट भी ये बहुत अच्छा है शुक्र और बुध का बैठने का, और ये लक्ष्मी नारायण योग है, तो ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, कारोबार बहुत अच्छा होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। मकान, वाहन, यश, वैभव, सब चीज़ें इन्हें प्राप्त होती है, मान सम्मान सब प्राप्त होता है, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। आप इसके अलावा 11वें भाव, जो आय का स्वामी है, बुध, जो कन्या राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी बुध है, वो भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान का स्वामी का जो चंद्रमा है, वो
आय के भाव में बैठा है। इससे ऐसा लगता है ये राजयोग है और आपका शादी के बाद कारोबार बहुत अच्छा हो जाएगा। केतु तीसरे स्थान पर बैठ करके आपको साहसी पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन मानसिक अशांति देते हैं, यात्राएं बहुत देते हैं। छठे भाव में शनि और गुरु हैं, यहाँ शनि नीच के हैं और गुरु यहाँ शिक्षा के स्वामी होकर के, संतान के स्वामी होकर के और आप के आय के, कुटुंब के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि के कारण आपको बीपी, हार्ट, हड्डियों की परेशानी हो सकती है, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में कुछ थोड़ी बहुत व्यवधान हो सकता है या जितनी सफलता आप चाह रहे हो उतनी ना मिल पा रही हो। पंचम में क्योंकि गुरु का घर है, फिर भी मंगल की दृष्टि भी नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि है, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, सफाई पसंद होते हैं। पंचम पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो निश्चित तौर से कभी आपका कोई सब्जेक्ट चेंज करा सकता है या कोई थोड़ा बहुत पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो सकती है। वैसे भी इसका स्वामी अपने से छठे भाव में बैठा हुआ है। अष्टमेश में सूर्य का होना, दशम भाव का अष्टम भाव में होना कैरियर में अचानक बदलाव देता है। ऐसे लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ व्यापार करने लगे हैं, कोई एक काम कर रहे हैं तो छोड़ कर दूसरा कर सकते हैं। अचानक इन्हें उपलब्धि प्राप्त होती है, नौकरी बदलना योग बनाता है, अचानक धन लाभ होता है, विरासत से संपत्ति मिल सकती है, लेकिन आंख और हृदय के संबंधित बीमारी इन्हें हो सकती है। 31वें वर्ष में ऐसे लोगों का कैरियर सेटल होता है। आप इस समय 27वें में रन कर रहे हैं, तो 31 साल में जैसे मैंने बताया कि शनि भी देरी से कराता है और वैसे भी वहाँ रोज इससे दैनिक रोजगार देखते हैं, शनि बैठे हुए हैं गोचर में, तो लगभग वही समय बैठता है कि 31 से आपका कैरियर में स्थिरता आ जाएगी। 9th हाउस में मैंने आपको बताया कि राहु बैठे हुए हैं, जो धर्म से मन हटाते हैं, रूढ़िता छूटती है और दूसरे धर्म के गुरुओं में, संस्कृति में आप विशेष रुचि लेने लगते हैं और विदेश राहु यहाँ बैठकर विदेश में बसने की बात सोचता है। तो इससे ऐसा लगता है कि आपका संबंध निश्चित तौर से, कहीं और ग्रह भी यही बता रहे हैं कि आप विदेश में आपका संबंध होगा और उससे आप कोई ना कोई कारोबार का लाभ उठाएंगे। 11वें में चंद्रमा लोगों से जोड़ता है, दोस्तों रिश्तेदारों से आर्थिक लाभ भी मिलता है आपको। हो सकता है विदेश जाने के लिए या किसी और प्रकार से अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जानने वालों से मदद मिले, क्योंकि सब लोग आपकी सहायता करते हैं। 12वें भाव में मंगल बहुत अच्छा नहीं होता है, मंगली बनाता है, खर्चे ज्यादा कराता है, कर्ज लेने की स्थिति पैदा कर सकता है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट देता है और लेकिन विदेश में निवास कराता है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि दाम्पत्य पत्नी भी अच्छी मिलेगी, शादी भी सब होगी, लेकिन उससे कुछ तरमते आपका जो है कुछ असहजता बनी रहेगी, ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन सब बात ठीक रहेगी। आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार उससे लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।